back to my channel. This is Niketan Mishra and today we will continue the same tense series. तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपका फ्यूचर टेंस से स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको सिंपल फ्यूचर पढ़ाया था. आज हम कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस विच इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट कर देते हैं. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और आप इसे प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं. दोनों का मतलब एक ही होता है. ठीक है. जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, आपके कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि जो भी वर्क आपके कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, जो काम लगातार हो रहा है, रुक नहीं रहा है, उसे हम आपकी कॉन्टिन्यूस कह रहे हैं. लेकिन यहाँ हम आपके फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे. तो फ्यूचर में जो भी काम आपके लगातार होगा, कॉन्टिन्यूसली होगा, उसे आप फ्यूचर कंटिन्यूस कहेंगे. आइए अब हम इसे पहचानेंगे कैसे. पहचान में क्या होगा, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे उन वाक्यों के अंत में क्या आएगा, आपके रहा होंगी, रहा होगी, रहे होंगी, रहा होगा, और कार्य क्या लगातार होना पाया जाएगा, और या फिर आपकी पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहते हैं. ठीक है. अब इसमें आपके क्या करना है, इसमें आपके ये देखिए एज इट सेम आपके फ्यूचर कंटिन्यूस जो है पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह ही है. बस आपको ये याद रखना है कि इसमें वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ आप ING ही लगाएंगे. लेकिन जो वर्ब में हम इसके यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम आपके हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो विल शैल यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ हमें बी यूज़ करना होता है, जो आपके फ्यूचर कंटिन्यूस में हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है. तो जैसे कि आपके क्या है, हम इसमें आपकी विल और शैल के साथ क्या यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे, ये बी, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की उसमें हम ING ऐड करेंगे. बस आपको इतना याद रखना है. चलिए एफर्मेटिव देख लेते हैं हम इसका. एफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट है, विल शैल है, उसके साथ आपके बी आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ING लगा देंगे, देन आप आपके इसके ऑब्जेक्ट यूज़ कर देंगे. ये आपके इसका एफर्मेटिव हो गया. लेट्स से शालू मंच पर नृत्य कर रही होगी. ठीक है. अब शालू मंच पर नृत्य कर रही होगी, तो इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ देख लो. शालू क्या है, सब्जेक्ट हमने शालू को ले लिया. अब शालू के लिए क्या लगाएंगे, विल या शैल. मैंने जैसे कि बताया था भी आपको उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, शैल का किसके लिए यूज़ करेंगे. शैल का यूज़ कर देंगे I और V के लिए, और विल का यूज़ किसके लिए कर देंगे हम, अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके. ठीक है. तो शालू आपके अदर में आ रही है, शालू के लिए भी यूज़ कर देंगे विल. उसके बाद आपके बी आ जाएगा. शालू क्या कर रही है, नृत्य कर रही है. शालू विल बी डांसिंग. कहाँ पर कर रही है, मंच पर, ऑन दी स्टेज. शालू विल बी डांसिंग ऑन दी स्टेज. ओके. ये आपके एफर्मेटिव हो गया. अब चलिए इसके नेगेटिव की बात करते हैं. नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, नॉट लगा देना है, देन इट्स सेम एज लाइक एफर्मेटिव. सब्जेक्ट विल शैल के बाद आप इसमें नॉट लगा देंगे, देन आप बी लगा देंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे. ये आपके इसका नेगेटिव भी पूरा हो गया. लेट्स से महिमा खाना
नहीं पका रही होगी। ठीक है, अब यह महिमा खाना नहीं पका रही होगी। अब क्यों नहीं पका रही होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है आपकी? महिमा। महिमा के लिए क्या लगाएंगे? इधर देख लो, यहाँ से विल उठा लिया मैंने। उसके बाद ये कह रहा है मुझसे विल शैल के बाद मुझे नोट लगाना है, तो मैंने नोट लगा दी क्योंकि यहाँ नहीं दे रखा है। क्या नहीं कर रही है महिमा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चलो मैंने अब ऐड कर दिया। नहीं पका रही होंगी तो महिमा विल नॉट बी कुकिंग। ओके, तो ये आपके नेगेटिव हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक आपके सब कुछ यहाँ तक क्लियर है सब कुछ आपके। अब हम बात करेंगे आपके इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या है आपके? वही है हर टेंस की तरह, दो होंगे इसमें। एक वाक्य वो होंगे जो आपके किससे स्टार्ट हो रहे हैं? क्या से, और एक आपके जिनमें प्रश्नवाचक शब्द आपके बीच में आ जाएगा। तो देख लीजिए, विल, शैल, उसके बाद आप सब्जेक्ट लेके आएंगे, देन आप बी लेके आएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, और जो दूसरा वाला है उसमें आप क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे और उसके बाद सेम एज इट कर देंगे जो आपके फर्स्ट फॉर्म है उसकी तरह ही, फर्स्ट वाला जो है। ओके, देखिए तो एग्जाम्पल देख ले रहे हैं हम इसका। क्या नरेश महेश के साथ कार्य कर रहा होगा? अब इसे कैसे बनाएंगे? क्या के लिए तो हम व्हाट नहीं लगाएंगे, विल शैल बता रहा है, नरेश और महेश की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे पहले विल, सब्जेक्ट क्या है? नरेश। या अब किसकी बात हो रही है? काम करने की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले विल शैल के साथ हमने विल के साथ सब्जेक्ट लगा दिया, बी रह गया हमारा, विल नरेश बी। कार्य करने की क्या है आपकी? वर्किंग लगा देंगे, विल नरेश बी वर्किंग, किसके साथ? महेश के साथ, वर्किंग विथ महेश। ओके, एक एग्जाम्पल और बनाते हैं यहाँ पर। योगेश किताब क्यों लिख रहा होगा? योगेश किताब क्यों लिख रहा होगा? अब देखिए, क्यों के लिए क्या लगाएंगे हम? वाई, फिर विल लगा देंगे, देन बी, सॉरी विल योगेश बी राइटिंग अ बुक। ठीक है, ये हो गया आपके। अब यहाँ आप देखेंगे ये आपके इस तरीके से आपके फ्यूचर कंटिन्यूस पूरा हो गया। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। इंटरोगेटिव वाला जो है, पहले वाले में तो आप विल शैल से स्टार्ट कर देंगे, और दूसरा वाला जो है उसमें आपको क्या करना है? विल शैल से पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ले आना है। अब हर बार की तरह मैं आपको दो टेंस लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं आपको दो टेंस लिख रहा हूँ, उन दोनों के आप चार चार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बनाकर ट्रांसलेट करके, देन आई विल टेल यू कि किसने सही बनाए किसने गलत बनाए। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप इंटरोगेटिव बनाएं कि आपको इंटरोगेटिव में क्या करना है कि आपको क्वेश्चन मार्क का विशेषकर ध्यान रखना है, और जब भी आप फर्स्ट लेटर बनाएंगे तो आप कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टेंस में आपको दे रहा हूँ जो है आपकी होमवर्क के लिए, तुम कल मेरे घर आ रहे होगे। तुम कल मेरे घर आ रहे होगे। कविता कविता गा रही
हाँ, अब आप मुझे इन दोनों का ट्रांसलेट करके बताइए। आपको दोनों के 4 बनाने हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव 1, इंटरोगेटिव 2, कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये 10 समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स मीट सून, बाय बाय।